हर हर महादेव। ओम क्रीम कालिकाय नमः। गुरु चरणों में मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे साझा करना चाहते हैं, जो कि हमारे आचार्य जी के द्वारा बताई गई हैं। जय रोपण या यव रोपण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है चैत्र नवरात्रि के दौरान। ये जय रोपण यव रोपण केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आगामी समय के बारे में सूचना और मंगल फल कारक होता है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ बातें आपसे साझा करें और आपको बताएं कि कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रि के प्रथम दिन जो कलश बैठता है वो अथवा जो कलश ना बैठाकर सिर्फ यव रोपण ही करते हैं, तो दोनों भगवती के द्वारा ही अभिलाषित प्राप्त करते हैं। यानी दोनों पे भगवती की असीम कृपा पड़ती है और होती है, यानी दोनों पे ही भगवती की कृपा बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि पूर्व जन्म के पाप इतने बलिष्ठ हो जाते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि पूजा को ही विफल कर डालते हैं। कि चाहे आप कितनी भी बड़ी पूजा करा ले, अगर आपके पाप बलिष्ठ हैं तो वो आपकी पूजा को विफल कर डालेंगे और विघ्नों की प्रबलता होते उसकी सूचनाएं अनेक प्रकार से मिलने लगेंगी। जैसे उसकी सूचनाएं मिलने लगेंगी आपको पूजा के समान ही। जैसे आपने यव रोपण किया तो यव नहीं हो पाएंगे, रक्षा दीप या अखंड दीप का बुझ जाना या अखंड दीप का गिर जाना, कलश का फट जाना या कलश गिर जाना, कलश का टूट जाना, ठीक है, चींटियों मूसकों द्वारा उत्पात मचाना। अब दूसरी चीज़, ये तो बातें थी कि कैसे कैसे संकेत हमें मिलते हैं कि पूजा में विघ्न आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यव चाहे कलश के मूल में उगाया जाए या अलग से मिट्टी के पात्र में, उसके द्वारा भविष्य की सूचना दी जाती है। चाहे आप कलश के पात्र में उगाएं, कलश के पात्र के ऊपर बहुत लोग उगाते हैं या मिट्टी के पात्र में उगाएं, उसके द्वारा भविष्य में सूचनाएं दी जाती है और मंगल फल कारक भी होता है, ठीक है। हमने और हमारे आचार्य जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से नवरात्रि पूजन में यव को संदेश को पढ़ा है और उसको एनालाइज किया है और उसके प्रतिफल को झेला भी है। तो अतः यवों के प्रति संदेश को यहाँ शास्त्रों की ओर से रखा जाता है। क्या होता है, अष्टमी और नवमी तिथि को यव अपने चरण उत्कर्ष को प्राप्त करता है। सप्तमी अष्टमी नवमी यव जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेज पे माना जाता है और वो पूर्ण रूप से उग जाता है और अपने चरण उत्कर्ष को प्राप्त करता है। अतः पता चल जाता है कि वो कैसा है और कैसा फल देगा, ठीक है। यदि वह हरित वर्ण का ऊंचा उठे तथा उसके झुके नहीं तो उत्कृष्ट फल देता है। हरे रंग का हो, ऊंचा हो, झुका हुआ ना हो तो सबसे बेहतरीन फल देने वाला होता है, ठीक है। मतलब सबसे शुभ माना जाता है, सबसे मंगल फल दायनी होता है। यव के रंग से फल प्राप्ति का आभास भी होता है कि हमें कैसा फल मिलेगा, यानी हमारा निकटतम भविष्य कैसा होगा, हमें कैसे फल की प्राप्ति होगी। पहला, पत्तियाँ काली हो जाए तो उस वर्ष कम वृष्टि होती है। दूसरी चीज़ें, पत्तियाँ धूम्रवर्ण की हो तो कलह होता है घर में, परिवार में, समाज में, दफ्तर में। तीसरा, कम जमे तो जन नाश का संकेत मिलता है। चौथा, श्याम वर्ण की पत्तियाँ हो तो उस वर्ष अकाल पड़ता है। पांचवा है कि यव अधि तिरछा जमे तो रोग बढ़ता है, यानी तिरछे जमे तो रोग बढ़ता है। और छठा है कि यव की पत्तियाँ कब झुलसी हो तो शत्रु भय का डर रहता है। सातवां है कि यव को चूहे या टिंडे कुतर जाते हैं तो भी विफल या बीमारी का भय होता है। और सातवां है यव बढ़कर बीच से टूट जाए तो भयवार स्थिति होती है, भय की स्थिति पैदा होती है। ऐसा प्रायः सभी यवों के साथ हो तब, मतलब मुख्यतः सभी मैक्सिमम यव जितने आपने उगाए हैं उन सभी में ये सब लक्षणें पाई जाती हैं। तब ऐसी स्थिति एक दो यव से उतनी वो नहीं होती हैं। अब उपाय क्या है, जब लग जाए कि यव संतोषप्रद नहीं उगा हो तो नवारण मंत्र का 108 बार आहुति देनी चाहिए या अघोर शास्त्र मंत्र से ही 108 बार हवन करना चाहिए। अच्छा, बिना घबराए शास्त्र उक्त विधान को अपनाना चाहिए। यव की परीक्षा सप्तमी या नवमी के दिन की जाती है। प्राचीन काल में यव रोपण से पूर्ण नांदी श्राद्ध किया जाता था। नांदी श्राद्ध अभ्युद परक होता है, यह बहुत आसान होता है और दुर्गा सप्तशी के साथ यव रोपण प्रथम दिन होता है। देव प्रतिष्ठा में, उपनयन में, विवाह में भी, स्थापना और महोत्सव में तथा शांति कर्म में यव का रोपण किया जाता है, क्योंकि ये मांगलिक कार्य को दर्शाता है और शुभ प्रदायी होता है। प्रतिष्ठायां च दक्षिणायां स्थापने चौथश्रवे तथा संप्रोक्षणे च शांत्यर्थे विवाहे मौ जीबंधे, ये मंत्र राजशेखर तंत्र ग्रंथ से साभार की गई है। तो आशा करते हैं भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे और डरे नहीं। आप किसी भी समस्या से परेशान हो और नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवरात्रि के रामनवमी दिन तक, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, विजयदशमी तो दशहरा होती है, यानी रामनवमी तक हम आपके साथ जुड़े हैं। आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमें संपर्क करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं और भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।